हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ छोरी मूवी जो साल 2021 में रिलीज़ हुई थी। ये एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म है। तो मूवी की शुरुआत होती है एक गन्ने के खेत से, जिसमें एक लेडी डर के मारे भाग रही थी और वो लेडी प्रेग्नेंट होती है। तभी हम ये देख पाते हैं कि एक बच्चा उस औरत को चाकू देता है और वो प्रेग्नेंट औरत न चाहते हुए भी अपना पेट उस चाकू से फाड़ लेती है। और फिर सीन चेंज होता है और हम इस फिल्म के हीरोइन को देख पाते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है और उसका नाम साक्षी होता है। वो एक एनजीओ में काम करती है और बच्चों का ख्याल रखती है। और तभी हम हेमंत को देख पाते हैं जो साक्षी का हस्बैंड होता है। और फिर हम गजरा जी को देख पाते हैं जो हेमंत के ड्राइवर होते हैं। और रात में जब साक्षी सो रही होती है तब कुछ गुंडे हेमंत को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं, क्योंकि हेमंत ने उनसे पैसे लिए थे और वो लौटा नहीं पा रहा था। इसलिए वो गुंडे हेमंत को 24 घंटे की मोहलत देकर वहां से चले जाते हैं। साक्षी ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और फिर वो दोनों घर छोड़ने का डिसाइड करते हैं ताकि उन्हें थोड़ा और वक्त मिल सके उन गुंडों के पैसे लौटाने के लिए। तो वो गजरा जी के यहाँ जाकर कुछ दिन रहने का सोचते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और हम साक्षी और हेमंत को गन्ने के खेत में देखते हैं जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा हुआ था। और किसी तरह वो दोनों गजरा जी के घर पहुंचते हैं और हम गजरा जी की वाइफ को देख पाते हैं जो बहुत ही पुराने ख्यालातों की है। गजरा जी के घर के बगल में गजरा जी के भाई का घर होता है जो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होता है और वहाँ पर एक वेल भी होता है। उस गांव में नेटवर्क न होने के कारण हेमंत पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो साक्षी को छोड़कर वापस शहर जाएगा ताकि वो पैसों का इंतज़ाम कर सके। लेकिन साक्षी को वहाँ पर बहुत अजीब लगता था और वो ताई के साथ एडजस्ट भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड थी। और अगले सीन में हम यह देख पाते हैं कि वो ताई किसी तरह साक्षी को वहाँ रुकने के लिए कन्विंस कर लेती है और साक्षी और ताई बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं। और हेमंत साक्षी को छोड़कर फिर शहर चला जाता है। अगली सुबह जब साक्षी सोकर उठती है तब वो रानी को देखती है जो लकड़ियां काट रही थी और उसके पेट पे एक निशान होता है जिस पर साक्षी की नज़र जाती है। और तभी वहाँ ताई आ जाती है और साक्षी को वहाँ से लेकर चली जाती है और वो बताती है कि रानी उसकी बहू है और वो अपना बच्चा खोने के बाद से ऐसी हो गई है और उसका बेटा अब शहर जा चुका है और क्योंकि ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और ये बताकर वो रोने लगती है। और साक्षी भी उसे दुखी देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। लेकिन उस औरत की फेस एक्सप्रेशन बड़े ही ईवल से दिखते हैं। में जब ताई और रानी दोनों खेतों में चले जाते हैं तब साक्षी अकेली होती है। तब साक्षी को 3 बच्चे दिखते हैं जो साक्षी के साथ शरारत कर रहे थे। लेकिन साक्षी ये समझ नहीं पाती कि वो आत्माएं हैं और साक्षी उनके साथ खेलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी ताई खेतों से वापस आ जाती है और साक्षी को उन बच्चों से दूर रहने को कहती है, लेकिन साक्षी नहीं मानती। साक्षी और ताई में थोड़ी देर बहस होने के बाद साक्षी अपने रूम में चली जाती है और सो जाती है। ताई भी उसके बगल में ही बैठी होती है लेकिन वो सोती नहीं और हर वक्त साक्षी पर नज़र रखती है। तभी साक्षी उन तीनों बच्चों को फिर से देखती है। तब साक्षी को एक टेप मिलता है जिसमें ताई की देवरानी की लोरिया रिकॉर्डर होती है जो ताई उठाकर फेंक देती है। तब साक्षी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहती है कि तुम जो बुरा बर्ताव रानी के साथ करती हो तुम वही हो, तुम्हारा असली रूप तो रानी के सामने होता है। ताई रानी को हर वक्त कोसती रहती है क्योंकि वो एक बेटा नहीं पैदा कर सकती और ताई उसे हर वक्त मनहूस कहती है। उसी रात हेमंत घर वापस चला आता है। साक्षी उसे किसी भी तरह कन्विंस कर लेती है कि वो उस जगह को छोड़कर वापस शहर चले जाएंगे और हेमंत उसकी बात मान भी जाता है। दोनों रात को जब घर छोड़कर शहर जाने के लिए रवाना होते हैं तभी गजरा जी उसके सर पर एक लाठी मार देते हैं और उन दोनों को बेहोश कर ताई और गजरा जी
साक्षी और हेमंत को एक तांत्रिक के पास ले जाते हैं और कुछ झाड़ फूंक करवाते हैं और फिर ताई साक्षी के हाथ पैर एक खाट में बांध देती है और बेहोशी की हालत में उसे अपनी कहानी सुनाती है कि उसके एक नहीं उसके 4 बेटे थे। 3 छोटे छोटे थे। बड़े का नाम राजवीर होता है और वह अपने देवर योगेश्वर के बारे में बताती है कि उसकी शादी एक सुनैनी नाम की लड़की से वो करवा देते हैं। और ताई साक्षी को बताती है कि सुनैनी एक डायन थी। उसने उसके तीनों बेटे को अपने वश में कर लिया था। वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनते थे। कुछ दिन बाद सुनैनी जब पेट से हुई तब ताई बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके तीनों बेटों का पीछा वो औरत छोड़ देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तब सब चीज़ से हार मान के ताई योगेश्वर को सुनैनी के बारे में सारी बातें बता देती है और फिर दोनों में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होती है और मारपीट के दौरान सुनैनी योगेश्वर को चाकू से मार डालती है और फिर बाद में अपना पेट फाड़ देती है और फिर बाद में ताई के तीनों बच्चों को लेकर वह कुएं में कूद जाती है। ताई उसे ये भी बताती है कि राजवीर की उसने 3 शादियां करवाई है और ताई उससे बताती है कि राजवीर की घरवाली जो शहर में है वो भी इस वक्त प्रेग्नेंट है और जो भी औरत 3 दिन के लिए उस डायंस के साये से बच लेगी वो श्राप उनके परिवार से मिट जाएगा। और उसे ये भी बताती है कि इन 3 दिनों में वो जो कुछ भी देखेगी वह उसका भ्रम होगा और जब साक्षी की आंख खुलती है तब घर में कोई नहीं होता है। साक्षी वहां से भागने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो अनसक्सेसफुल ही रहती है और तभी वो तीनों बच्चे उसे बताते हैं कि छोटी माँ उन्हें उसे बुला रही है और साक्षी सुनैनी को देखती है जो ताई की तीनों बच्चों के साथ खेल रही होती है और वो बच्चे सुनैनी से पूछते हैं कि क्या वो लोग तुम्हारी छोटी बच्ची को भी ले जाएंगे। तब वो कहती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देगी और तभी योगेश्वर सुनैनी को लाठियों से पीटने लगता है और वो बच्चे सुनैनी को बचाने की कोशिश करते हैं। वो तीनों बच्चे सुनैनी के हाथ में एक चाकू दे देते हैं ताकि वो अपनी जान बचा सके, लेकिन योगेश्वर को यह पता था कि सुनैनी उसे नहीं मारेगी, इसलिए वो मारना बंद नहीं करता। तब वो तीनों बच्चे उसके पैर पकड़ के खींच लेते हैं और योगेश्वर एक्सीडेंटली उस चाकू के ऊपर गिर जाता है और फिर बाद में उसकी मौत हो जाती है। और फिर वहाँ पर ताई पहुँच जाती है जो योगेश्वर की कत्ल का इल्जाम सुनैनी पे लगा रही थी। सुनैनी उन्हें बहुत कन्विंस करने की कोशिश करती है लेकिन वो लोग सुनैनी की एक भी नहीं मानते हैं। साक्षी रात को बिस्तर पर होती है तो खिड़की से उसे कुछ आग की लपटें दिखाई देती है और फिर साक्षी को लगता है कि सुनैनी को कोई जला रहा है। तब वह उसे रोकने की कोशिश करती है और वह उस जगह पर पहुंच जाती है और फिर जब वो घर से बाहर निकलने लगती है तब उसे जलने की कुछ फीलिंग आती है और फिर बाद में वो जमीन पर गिर जाती है और तभी उसे पता लगता है कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है। तब वो तीनों बच्चे आकर उसके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम तीनों इस बच्ची का ख्याल रखेंगे। अगले सीन में ताई और उसका पति उस बच्चे को कुएं में फेंक देते हैं। एक प्रथा, उनका ये मानना था कि बेटे वंश बढ़ाते हैं और बच्चियां किसी काम की नहीं होती हैं, इसीलिए उन्हें कुएं में फेंक देते हैं ताकि फसल अच्छी हो। साक्षी ने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया था, वो तब भी प्रेग्नेंट ही होती है। सुनैनी उसे अपना दर्द सिर्फ महसूस करवा रही थी। सीन चेंज होता है और हम साक्षी को देखते हैं। ताई उसे ठीक देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। सीन चेंज होता है और हम ये देख पाते हैं कि सुनैनी साक्षी के बच्चे की भी जान लेना चाहती थी, लेकिन साक्षी उसे किसी भी तरह कन्विंस कर लेती है और उसे प्रॉमिस करती है कि उसकी ये सच्चाई वो पूरे गांव के सामने लाएगी और तब सुनैनी उसकी जान बख्श देती है। साक्षी उन लोगों का सच जान चुकी थी कि किस तरह उन लोगों ने सुनैनी को उसके गर्भ अवस्था में जला डाला था और उसकी बच्ची को कुएं में फेंक दिया था। सुनैनी अपने बच्ची के लिए कुएं में कूद गई थी और अपनी छोटी माँ और अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए वो तीनों बच्चे भी कुएं में कूद गए थे। और पता चलता है कि ताई की सारी स्टोरी झूठी होती है और ताई ने ही अपने दोनों बहुओं को राजवीर से मरवा डाला था
क्योंकि वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती थी और सिर्फ रानी को ही छोड़ दिया क्योंकि वो पहले से ही अपनी जुबान बंद कर चुकी थी। काई ने अपने बहुओं को इसलिए मरवा दिया ताकि गांव वालों को उसकी सच्चाई का पता न चले। तब हमें ये पता चलता है कि हेमंत ही राजवीर था। साक्षी को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया था और तब वो साक्षी को भी मारना चाहता था, लेकिन साक्षी उसे चाकू दिखाकर उसे कहती है कि वो इस बच्चे को जन्म देगी, लेकिन उन लोगों की परछाई भी उस बच्चे पर नहीं पड़ने देगी और वहां से वो चली जाती है। तब राजवीर उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन रानी राजवीर को मार डालती है और कहानी यहीं पे एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।